नाज़रीन, आपने जख्मी अफराद की मां और मुकदमे के मुद्दई की गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस सारे मामले को लेकर पूरा इलाका खौफज़दा है। मोहल्ले के लोग मुल्ज़मान के खौफ में इस कदर मुब्तला हैं कि कभी कोई खुलकर कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाया। ये खौफ सिर्फ एक ख़ानदान तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले पर साया फगन है। ऐसे हालात में जब लोग इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने से डरते हैं तो मुआशरे में एक खामोशी छा जाती है। ये खामोशी दरअसल जुल्म की तक़वियत बन जाती है। मोहल्लेदार और अज़ीज़ो-कारम इस बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पर खौफ की जंजीरें हैं। वो जानते हैं कि अगर वो खुलकर बात करेंगे तो मुल्ज़मान के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि ऐसे केसेस में अवामी राय को सुनना नहायत अहम है, क्योंकि मुतासरा ख़ानदान की कहानी के साथ साथ मोहल्लेदारों की गवाही और उनके तासरात ही असल तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। उनकी बातें इस बात का सबूत हैं कि जुर्म सिर्फ एक घराने को नहीं बल्कि पूरे इलाके को मुतासिर करता है। आइए सुनते हैं अज़ीज़ो-कारम और मोहल्लेदार इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। मेरे दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने, आउन जान इन्हां दे घर दे विच, लेकिन बहुत अच्छे बहुत शरीफ बंदे ने। लेकिन जी कंप्लेन आई वो हरगिज़ नहीं सी आनी चाहिए। वो बंदे है भी इंज दे उबाश ही ने, उन्होंने ना लत्थी दी है ना चढ़ी दी है। लेकिन एक बारी उन्होंने पूछा जरूर जाएगा, लेकिन इन्नी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए जिन्नी इन्हां नाल हो गई है कि पहले दिन FIR अपना फायरिंग करके जान देने, वो FIR नहीं होन दी। फिर जनाब साहब दे पेश हो के अपना DIG फैसल कामरान साहब दे पेश होए, फिर उत्थे जाके उत्थों सुनवाई हुई है तो FIR हुई है। जो उन्होंने पता लगा FIR हो गई, दोबारा फिर आन के तो उन्हें आख्या लो FIR तो तुहां करवा ही लई है तो असीं अपने काम पूरे करके जाने हैं। लेकिन सारे ज़्यादती है, इस तरह हरगिज़ नहीं होना चाहिए। 3 भरा मंजी ते पै गए ने, मगरू माँ बजुर्ग है, वो की करेगी? ये मुंडा वे ये मगर की करेगा? बच्चे ने उन्हों दी कफालत कौन करेगा? जनाब ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है, बहुत सख्त ज़्यादती है। बाकी असी एज ए मुहल्ला यो डिमांड करांगे कि जिहड़ा इंसाफ मैरिट ते हुंदा है वो होना चाहिए। पुलिस तो वध गल दा किसी नूं नहीं पता लगता। महल्ले दे विच किहड़ा की करदा किहड़ा की नहीं करदा, असी अपनी अच्छाई करांगे, वो अपनी अच्छाई करनगे। लेकिन जनाब इत्थों इन्फॉर्मेशन लई जावे, सब कुछ तुहानूं आप ही पता लग जाएगा कि क्या बंदे कंट्रोल करने वाले है ने या नहीं है। तो जनाब इन्हां नाल ज़्यादती हुई है, इहदा ज़ाला चाहिए। मैं इनका भाई हूँ और हमारे साथ ज़्यादती हुई है, सरासर ज़्यादती हुई है। ये गुंडा गैंग है, इधर पे राज कर रहा है शराबें पी के, और ये सब कुछ मिली जुली इनकी भगत है और साथ में पुलिस कुछ भी नहीं करती। और ये हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि ये गंदगी ख़त्म करे और ये हवाई फायरिंग करते हैं, इनको पकड़ें और इनको सख्त सज़ा दी जाए। हमारे मर्दों के निहत्थे मर्दों के ऊपर इन्होंने अचानक आके फायरिंग शुरू कर दी, और वो भी किस वजह से? सिर्फ ये वजह हुई है कि इनको मना किया है, वो भी मेरी सास ने, कि नमाज़ पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़नी थी, और उन्होंने ऊंची आवाज़ से डेक लगाया था, शराबें पी रहे थे। सिर्फ ये मना किया कि आप लोग ये काम ना करो। तो इन्होंने पहले झगड़ा शुरू किया। इन्होंने मेरे 2 देवरों के साथ इन्होंने हाथापाई की है, उनके साथ जुल्म किया है। फिर मेरी सास के साथ बदतमीज़ी की है। उन्होंने मना किया। 1-2 दिन गुजरे हैं तो इन्होंने रात के टाइम आके फायरिंग की है। पहले मेरे देवर को कॉल करते रहे बाहर बुलाने के लिए। मेरे देवर ने तो अचानक वो इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि कॉल रिसीव नहीं उसकी, वरना इन्होंने उसी टाइम पे उसको नुकसान पहुंचाना था। वो उस दिन इन्होंने फायरिंग की है। फिर हमने 1 पे कॉल की है, पुलिस आई है, FIR हमने करवाई, सारे सबूत भी मिले हैं। लेकिन ये उन्होंने घर से मर्दों को भगा दिया जिन्होंने फायरिंग की थी, वो बरामद नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने बाहर से ही ना पुलिस वालों को पैसे दिए, क्या किया ये हमें नहीं पता क्या मामला हुआ, लेकिन ये वो छुट के आ गए। और जिस दिन आए हैं दोपहर को, उसी दिन रात को इन्होंने आके पहले झगड़ा किया, इन्होंने धमकियाँ दी हैं और फिर आके सीधा फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो भी इनको किसी चीज़ का नहीं पता था कि हमारे ऊपर कोई आके फायरिंग करेगा। निहत्थे मर्द, मेरा शोहर, उसको भी 2 गोलियां लगी, मेरे 2 देवरों को भी गोलियां लगी। अब कमाने वाले हमारे घर में बैठे हैं, ना हमारे पास कोई खाने के लिए, बच्चे बेचारे छोटे, उनका ना कोई इलाज, मियाँ का कोई इलाज करवाएगा, हमारा कोई देखभाल कोई करने वाला होगा, तो हमें इंसाफ चाहिए। वो पकड़े भी नहीं जा रहे हैं जो जुल्म करके और दंदनाते फिर रहे हैं सारे पूरे एरिया में। आज अगर हमारे साथ कोई नहीं आवाज़ उठाएगा, कल को उनके साथ भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक हमारी फैमिली की बात नहीं है, ये हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मुसलमान होने का सबूत देना कि हम उनके उम्मती हैं। उन्होंने इन चीज़ों से मना किया। अगर हमने आवाज़ उठाई है तो हमारे साथ देना, हमारा साथ देना चाहिए। यहाँ ना कि छुप के बैठ गए हैं सब, आज को सब छुप के बैठे हैं, आज हमारे साथ हुआ कल को इनके साथ भी हो सकता है। तो ये आवाज़ हमारे साथ उठानी चाहिए। जो सच्चा मुसलमानों को वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों को भी देखा जाए, इनकी भी इमदाद की जाए, जो बाकी घर में बैठे हैं उनकी भी इमदाद की जाए और हमें इंसाफ भी दिया जाए। वज़ीर आलम पंजाब जो मरियम नवाज़ है, उनसे गुजारिश है, शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि हमारे हाल पे रहम करें, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। और ये जो गंदगी फैली हुई है ना, ये जगह जगह जहाँ पे ये लोग तमाशा करते हैं, दूसरे शरीफ लोगों को बदनाम करते हैं, तंग करते हैं, उनको जीना मुहाल किया हुआ है। तो और फायरिंग की है हमारे घर में घुस के, हमारे आंखों के सामने हमारे मर्दों को उन्होंने निशाना बनाया। हम चीखो पुकार करते रहे, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया और वो फायरिंग करके ज़ख्मी करके और भाग गए।